निकल आई तो उसमें होगा ग्रीन बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे होगा। हां ये ग्रीन बोर्ड पे होगा, ग्रीन बोर्ड पे होगा, ये नहीं होता इसके। लाल तो मैग्नेट है, ग्रीन बोर्ड पे होगा भाई। अरे लोगो को पकड़ा देख लो। अरे सर ग्रीन बोर्ड पे कैच करता होगा। हां वही बोलूंगा तो हां जो सिलेबस में हो क्या क्या है नोट करो। टेस्ट होगा ना तो फिर जो हो गया सारे क्वेश्चन सर टेस्ट मत दो, अब हमारे पेपर होने वाले हैं से। अभी टेस्ट नहीं कर रहा, अगले महीने में टेस्ट जनवरी में लेना सर। हां सर अब टेस्ट है और एक मतलब एग्जाम भी है। अरे तो कोई बात नहीं, क्या क्या पढ़ा दिया है पहले मुझे पता होना चाहिए। बहुत कुछ पढ़ा के आ जाओ अभी। और तो पढ़ाया था रह गया। हाँ ये रह गया, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मिश्रण 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 है ना। और क्या पढ़ाया था बेटा? और पढ़ाया था पाई चार्ट, पाई चार्ट, आयत चार्ट, रेखा चार्ट और सारणी चार्ट। इतना तो पढ़ लिया है मैंने, आधे से ज्यादा मैं खत्म हो गया। 1 2 3 4 14 चैप्टर हो चुके हैं। और भी शायद कुछ पढ़ाया है, यही सब पढ़ाया है। अब देखो बचा क्या है, ये तो पढ़ लिया। तो आज से स्टार्ट होगा। देखो क्या क्या कार्य, समय, कौन पूछ रहा है? ये समोसा नहीं आता रे। नहीं समोसा खाना गलत बात है। कार्य समय दूसरा न और फाइव एंड सिस्टम होते हैं, फाइव इसमें आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके बाद पढ़ेंगे रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी में सब कुछ पढ़ लेंगे। नाव द्वारा कभी नहीं पढ़ लेंगे। नाव और ये बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्या है? इसके बाद पढ़ाएंगे है ना। क्या पढ़ाएंगे उसके बाद? मेंसुरेशन। हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया, बात आप लोग भी शांत बैठो। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? और उसके बाद रेगुलर में पढ़ लिए, फिर से एक बार पढ़ लेंगे ना ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है ना ज्योमेट्री। ठीक, इतना तो बचा हुआ है। तो देखो वो बचा हुआ कम है, वो ज्यादा हो जाएगा। क्या ये सब तैयार करते रहो। 5 नंबर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री होती है। तो लिखना चाहो तो लिख लो, वरना मत लिखो। पढ़ा के लिखोगे क्या जी बेटा? कौन है हमारे? बहुत ज्यादा बात
ये सब पढ़ा दिया है, इतना है भी, ये बचा हुआ है, ये पढ़ा दिया है। अब आप देखो कहाँ पर नहीं पढ़ा है, कहाँ पर आप लोगों ने छोड़ दिया है। सारे नोट्स आपके पास होने चाहिए। कौन सा वाले बेटा? ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। एनालॉजी बोलते हैं, चैप्टर का नाम होता है एनालॉजी। कैसे क्वेश्चन होते हैं? जैसे लिखा मान लो 4 7, फिर लिखा है मान लो 11। अब पूछेगा यहाँ पर क्या है, तो ये किस में आते हैं? रीजनिंग में आते हैं। चैप्टर बोलते हैं, नाम होता है एनालॉजी। ठीक, क्या आएगा बताओ? 14 क्या आएगा? 14 आएगा। बताना क्या आएगा? 13 ऑप्शन देखो ऐसे होंगे। 15 17 13 आएगा 13 अभी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, इसलिए कुछ नहीं पता है। जब पढ़ोगे तो बताएंगे। इसमें सभी ऑप्शन ठीक हैं। इसमें सभी ऑप्शन, अरे बात मत करो, इसमें सभी ऑप्शन कैसे हैं? ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि किसको पहले प्रायोरिटी दी अच्छा जाएगी। आप बताइए क्या? 13 सबसे पहले सहवाग संख्या आती है। अगर है ऑप्शन भाई ये सहवाग है, उसके बाद सहवाग, उसके बाद सहवाग, उसके बाद भी कौन सी आएगी? सहवाग। तो ये पढ़ोगे, उसके बाद वर्ग, वो घन, फिर वर्ग, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइडेशन, ऐसे करके आते हैं। वो सब पढ़ोगे तब। तो चैप्टर का नाम आता है कार्य, समय और तो नया चैप्टर होगा जो चल रहा है कार्य, समय और ये बेटा आज से स्टार्ट है। कार्य, समय और तेजी से बात है ना करो, साथ करो, ज्यादा बेटर है। क्षमता क्या बोलते हैं इसमें? कैपेसिटी होता है। क्या सर जी? क्षमता कैपेसिटी होती है जी। चलो इंग्लिश पढ़ो पहले रुक जाओ। ठीक तो है, बताएंगे कभी मौका मिलेगा। बस ज्यादा घरेलू ना बनो है ना, पढ़ाई कराता हूँ। ज्यादा ऐसा माहौल नहीं बनाना जैसे चौपाल में बैठे घर की, इधर ध्यान। कार्य क्या होता है? कार्य का मतलब क्या है? आप देखो, जैसे वाला तुम सो तो उठे, वो पढ़िए झाड़ू, क्या है? क्या बेटा वो कार्य? ये समझा हमारे कार्य। ठीक, इसके बाद समय। समय क्या है? समय का मतलब कार्य पूरा करने में आपको कितना समय। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा समय। समय किस किस में होता है बेटा? सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, और कितना हो सकता है? घंटे में हो सकता है, और बेटा कितना हो सकता है? और महीना, वर्ष, साल। महीना, दिन, महीने, साल, वर्ष चलता रहेंगे। अब क्या आती है? इफिशिएंसी, या फिर हिंदी में क्या होती है? तो जो हम आपसे कहते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं खून खिंचा के आए, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि खून खिंचा के आए हैं? कमजोरी हो जाता है, बिल्कुल गलत। आप जरा देखो, इंपॉर्टेंट बात है। ये दो मजदूर हैं, ये लेता है 600 रुपए दिहाड़ी पर डे, ये लेते हैं 400 रुपए पर डे। आधी अधूरी बात
दिक्कत होती है। अब आपको बनवाना है अपना ये और ये कह दो ये बनवानी क्या दीवार, ठीक, ये बनवानी है दीवार। ये दीवार बनवानी है और इसमें लगनी है मान लो 2000 ईंटें। कितनी ईंटें? आप देखो 2 मजदूर आपके पास 600 रुपए पर डे लेता है एक। ये वाला जो है वो एक दिन में लगाता है 500 ईंटें और ये उधर हो गए तो तभी फंस रहे हैं, ये लगाते हैं 1000 ईंटें। रुपए तो ज्यादा लेता है जी वो। अब आप बताओ कौन सा मजदूर ठीक रहेगा? 600 वाला 400 वाला सही है। 600 वाला 400 वाला सही है। 600 वाला सही है सही। 400 रुपए कटेंगे ना तो आप मिस्त्री के हिसाब से 500 वाला सही है। अब आप देखते हैं इसको लगाने के लिए 2000 ईंटें। अगर ये वाला लगाएगा तो 2 दिन में लगा देगा, 6 दूनी 1200 रुपए लेके जाएगा। ठीक, इसकी बात करें तो भाई ये क्या 1 दिन में लगा रहा है 500 ईंटें लगा रहा है 1 दिन में। 2000 ईंटें लगवाने के कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन में इसकी गाड़ी कितनी हो गई? 4 चौक 16। तो ये काम कर रहा है वही काम 1600 रुपए में और ये कितने कर रहा है 1200 में। आप बताओ कौन ठीक है? कौन सा बढ़िया है? ठीक। अब इन दोनों में आप देख के बताओ क्षमता किसकी ज्यादा है? बेटा क्षमता किसकी ज्यादा है? तो आपको क्षमता का मतलब क्या है? कौन व्यक्ति कितना कार्य करता है उतने ही समय में कितना ज्यादा कार्य करता है, कौन कितना कम कार्य करता है, वो क्या होती है उसकी क्षमता। तो आपकी समझ में आ गए टर्म समझो, आगे यूज करेंगे। भाई कार्य क्या होता है बताइए? समय, कार्य करने को पूरा होगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। समय किसके हिसाब से लगेगा? क्षमता के हिसाब से। ठीक, अब आप बताओ जिसकी क्षमता ज्यादा उसको समय क्या लगेगा? कम। सही बात है भाई। जिसको अगर हमने कह दिया क्षमता हमारी क्या है, अगर क्षमता ज्यादा है तो हमारा समय क्या होगा बेटा? समय क्या लगेगा? ठीक, तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है। देखो कार्य बराबर रखना कुछ नहीं, खाली लिखना है क्षमता गुणे कार्य बराबर। अब ये तो किताब वाला है और अपने ये वाला तो लिखेंगे, अब लिखेंगे ये वाला जिसकी क्षमता गुणे उसका समय। तो बेटा कार्य बराबर क्या होगा? क्षमता गुणे समय। याद कैसे रखेंगे भाई? कार्य बराबर जिसकी क्षमता उसका समय। तभी तो पहले कार्य है कितना। तो अगर इनकी बात करो तो इनकी क्षमता कितनी है एक दिन में? 100 या फिर 2000 ईंटें लगाने की एक दिन में। इनकी क्षमता कितनी है? 500। तो एक दिन में जो कार्य किया जाएगा वो क्या हो जाएगी? हमारी क्षमता। ठीक, तो इनके हिसाब से देखेंगे तो देखो अगर हम इनकी क्षमता लगाएंगे तो समय किसका लगाएंगे? इनको बनाने में कितने दिन लग जाएंगे? 2 दिन लगेंगे। देखो तो इनकी क्षमता क्या है भाई? ज्यादा है तो दिन भी क्या लग रहा है? 2 लग रहा है। इनकी जरा देखो इनकी क्षमता कितनी है? 500। इनसे तो कमी है। ठीक, तो देखो दिन भी तो ज्यादा लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। तो भाई इसकी क्षमता क्या होगी? ज्यादा, उसको किसी कार्य करने में क्या लगेगा? समय। अब क्वेश्चन करते कैसे, क्वेश्चन आते कैसे, वो सब बताएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लासा अभी तक याद है कि भूल गए? याद है। कैसे लासा निकालते हैं? जैसे हम आपसे कहेंगे 15, 20 और 12 का लासा कितना होगा? कितना होगा? 15, 12 और 20 का लासा कितना है? 300। अगर लासा नहीं निकाल पाओगे तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी। कितना आएगा लासा? अरे 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 15, 20 और 12 लासा कितना जाएगा? 60। कैसे निकाल के देख लो। 15, 20 और 12। अगर आप लासा भी निकाल पाओगे फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2 से 2 बार कट रहा है, 3 से बार।
अब देखो 3 से काटे 3 पंजे 15 5 5 से काटे 5 में 15 15 में 30 3 दूनी 60 तो लाता कितना आ जाएगा 60। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे स्टार्ट करो। एक किसी कार्य को बात एवं क्वेश्चन लिखो। एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है यदि ये दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। हमसे कहा तुम बहुत बातें कर रहे हो। तो पहले लिखना एक बात क्वेश्चन बता दें, फिर आप पढ़ देखो। अब आंसर सारी हमने पूरा लिख लिया, तुम नहीं लिख पाए। इतने स्टूडेंट लिख लिया, अब तुम्हारे एग्जाम आए आवाज में तो बोलते रहते, तुम लोग लिखना नहीं लिख पाते। देखो तेजी से तुम और नीचे पकड़ा करो, जाए ऐसे क्या नो पकड़ा करो ऐसे करके, लिखती बहुत धीरे धीरे होगा, देखो छूट जाएंगे। लिखने का तरीका जैसा उससे बता रहे हैं आपको, स्पीड नहीं आती होगी। उतार लिया, चल देखो यहाँ पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, एक तो ए है और कौन है बी। जैसे दे रखा है पहले पहले लिखो। पहले आप लिखे ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। बी कितने में कर रहा है, तो ये क्या आ रहा है इनके, ऐसे लिखना है अभी। ये आ रहे इनके कुल दिन, कुल 66 से 2/3। हाँ तो ए कितने में कर रहा है, कुल कितने 12 दिन में। बी कितने में कर रहा है, कुल। अब बेटा क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे लासा, जो कितना आ जाएगा 60। सर जी आपको कैसे पता है, कैसे पता है, निकाल दिया, निकाल दे। देखो 12 क्या लिखेंगे तो 3 गुणे 4, 15 क्या लिखेंगे तो 3 गुणे 5, 3 दोनों कॉमन है बेटा, 4 पंजे 20, 20 दिया 7। 12 पंजे 60। मतलब क्या बात है, क्या देखे सही से बता, जिसके बेटा बड़े होगा छोटे से थोड़ी कहना कि थोड़ी पड़ेगा। तो जब भी लासा निकालेंगे तो लासा क्या आ जाएगा, कुल निकालिए। अभी लिखना कुछ नहीं है, लिखना तो किताब में दे रखा लिख लेना, पहले सीख लो, है ना, सीखना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में लिख लिया जो दे रखा है पहले को कुल कार्य, मतलब कुल दिन। ए को लिख रहा है 12, बी को लिख रहा है 15, बी को निकाला लासा कितना आ गया 60। ये क्या हमारा कुल कार्य, ठीक। अब इस 60 को 12 से बेटा भाग करो, कितना आ जाएगा, वेरी गुड। इससे करो तो कितना आ जाएगा, ये क्या निकल के आ रहा है सर जी 5 और 4, अब बता दे। ये क्या बेटा, 1 दिन का कार्य, क्या है 1 दिन का, 1 दिन का कार्य। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता। इसको क्या बोलते हैं, क्षमता। ऐसे ही लिखना है, कोई भी वर्ड मिस नहीं करना है। तो कुल कार्य कितना आ रहा है 60, क्षमता कितनी आ रही है 9, ए की कितनी आ रही है बेटा 5, बी की कितनी आ रही है 4, ठीक। अगर हम पूछे क्षमताओं का योग कितना आ रहा है तो 5 और 4 9। अब समझो ये आपको एक दिन में कितना कार्य करोगे 5,
ये आपका फ्रेंड है, एक दिन में कितना कार्य करेगा? 4। अगर दोनों लोग एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 5 ये करेगा, 5 आप करोगे, 4 ये करेगा, 5 और 4 5 ये करेगा, 4 आप करोगे, एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 5 और 4 9। हमें क्या देखना है, क्या पूछ रहा है? यदि ये दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कौन सा कार्य? जो ये 60 दे रखा है ये, ठीक। क्या निकाला बेटा बाद में? कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? समय। क्या पूछ रहा है? समय। तो यहां से जरा बताओ समय बराबर क्या होगा? यहां देख के बताओ समय बराबर क्या होगा? समय यही रहना है तो समय क्या चला जाएगा? कार्य बटे समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे जिसका समय उसकी क्षमता। ठीक। तो हमें किसका समय निकालना है? a प्लस बी, मतलब दोनों को साथ में a प्लस बी को एक साथ लगा समय क्या होगा? तो कार्य बटे क्या होगा बेटा? कार्य बटे क्षमता। किसकी क्षमता? समय किसका निकालना है? a प्लस बी का। तो क्षमता भी किसकी होगी? a प्लस बी की। क्षमता किसकी होगी? a प्लस बी। कार्य कितना है? 60। क्षमता a की कितनी है? 5, b की कितनी है? 4। कितना हो जाएगा? 60 बटे 3 के पाले काटो बेटा, कितना आ जाएगा? 20 बटा 3 और काटो 3 छक 18, तो 6 सही 2 बटा 3 दे। आंसर कितना आ जाएगा? 6 सही 2 बटा 3। ऐसे इस तरीके से उतारना है। प्रतिशत आप पढ़ के आए हो, इसमें प्रतिशत के क्वेश्चन भी इसमें पूछेंगे। तो पायल, क्या नाम है? पायल काजल, तो क्या कह दिया तुमने धीरे धीरे जो खुद हो गए? ये सब एक आधी क्वेश्चन में लिखेंगे, सब कुछ बाद में नहीं लिखेंगे, बाद में आप समझ जाओगे, इसीलिए अब से स्टार्ट है। एक बार फिर से समझा देंगे। कल उतार लो, आज पलक नहीं आई नहीं आज नहीं सही माइके बाद तो फिर करा दो। सवाल आता है ये लो, 10 सवाल आते हैं। अरे इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं लोग, सिंपल वाला सही से पढ़ो, पेपर से कम आते हैं, सही वाले आएंगे वो सब करा देंगे, बचेगा कुछ नहीं। अभी तक आपने पढ़ाया तो कभी लगा कि ऐसा क्वेश्चन आया था और इस टॉपिक से था सबने नहीं पढ़ाया? लगेगा ही नहीं। तुम्हें और तो ये रहेगा सर नहीं पढ़ाया तो कभी आते नहीं, कितने तक लगेंगे? क्योंकि कम पढ़ाने की आदत नहीं, पढ़ो तो पूरा पढ़ो, वरना नहीं। सही आते हैं, सब आते हैं, हट्टा भी कुछ आते हैं। आते नहीं है तो क्या हटा पानी चाहिए। चलो दूसरे लोग बताएंगे, इनको समझ में आ गया जी। बताओ a प्लस b को मतलब एक साथ कार्य करें। सर आपने समझाया नहीं। अच्छा ये बताएंगे, कार्य का अरे सर 60% भाग कितने दिनों में पूरा होगा? ये नेक्स्ट वर्ड लोग काम करेंगे। चलो तुम्हें समझा दें पहले तो ये जो दे रखा है इसमें हिंदी में उसमें लिखेंगे a कितने दिन कर रहा है? 12, बोलते कितने? 12, b के 15। अब अगर मान लो एक और भी होता तो उसके भी लिख लेते, अगर एक और होता तो उसका भी लिख लेते। अब इन दोनों का हमने क्या निकाला? लासा। देखो जरूरी नहीं कि आपको लासा तेजी से निकालना आता हो, वही हो सकता है ना आता हो, तो ऐसे निकालो। 3 के पाले काटेंगे 4, अब कितना आ जाएगा बेटा? 4 और 5 की संख्या हुई सह अभाज्य संख्याएं, और सह अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है? उनकी गुणा। 4 पंजे 20, 20 तिया 60। ठीक, यहाँ तक तो ये क्या था? कुल ये क्या आ गया हमारा? कुल कार्य। कुल कार्य कितना आ गया? 60। अब 12 से 60 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 पंजे 60। ठीक, ऐसे 15 से काटेंगे, 15 चौका 60। तो ये 5 और 4 ये क्या आ रहा है? यार एक दिन का कार्य। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? दिन। अगर मान लो यहाँ पर घंटा लिखे होते तो क्या होता बेटा? 3 होता 1 घंटे का कार्य।
अगर साल लिखो तो एक साल का कार्य, तो यहाँ पर लगा दिया है एक दिन का कार्य, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षमता। ठीक, इसकी 5 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है? 4। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि ये दोनों एक साथ कार्य करें, मतलब आप एक दिन में 5 काम करोगे, आपका दोस्त कितना करेगा? 4। अगर दोनों लोग एक साथ कार्य करेंगे तो 5 आपने किए, 4 उसने किए, कितने हो गए? 5 और 4 9। कितने में? एक दिन में। तो A प्लस B को एक साथ, मतलब एक साथ कार्य करें तो कितना समय लगेगा? तो बेटा समय बराबर क्या हो? कार्य बटे क्षमता। ठीक, किसका समय? A प्लस B का, तो क्षमता भी किसकी? A प्लस B की। हमने लगा दी A प्लस B, 5 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 9। 60 बटे 9, 3 के पाले से काटा 20, 3 दिया 9। अब 3 से 3 छक 18, कितने बच जाएंगे? 2। शेष ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग करते वो नीचे, 6 सही 2/3। अब आगे समझ में? अब करना है दूसरा पार्ट। कार्य का 60% भाग कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? तो फिर से बेटा A प्लस B का समय निकालना है। तो समय बराबर प्रत्येक कार्य बटे क्षमता। यहाँ पर क्या बोला है? कार्य कितना भाग? कार्य का 60% भाग। कार्य कितना है? 60। तो बेटा 60 का 60% कितना हो जाएगा? 6 छक 36। तो कार्य कितना हो जाएगा? 36। क्या इनकी क्षमता बही रहेगी, बदल जाएगी? क्षमता बही रहेगी। 5 में 4 कितना हो जाएंगे? 9 से काटो कितना जाएगा बेटा? 4। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। इसमें मिक्स करता है पर, और ऐसी वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा फैशन में चल रहे हैं। फैशन का मतलब सिर्फ कपड़े से नहीं होता है, फैशन का मतलब अलग होता है। अभी आप कब पढ़े? क्या कार्य का 60% भाग? कार्य 60 है, 60 का 60% कितना होगा? निकालो भाई, जिनको नहीं आ रहा है। 60 का कार्य 60 है, 60 का 60%। 2 0 से 2 0 6 छक, तो कितना कार्य करवा रहे हैं इस बार? 9 क्या है? क्षमता 5 प्लस 4 9। क्षमता ऊपर बदल जाएगी, क्षमता क्वेश्चन में नहीं बदलती है। उतार लिया होगा वाला क्वेश्चन लिख। अगर आप किसी बुक के एक दिन में 5 पेज पढ़ते हो तो 20 पेज कितने दिन पढ़ लोगे? 100 दिन पढ़ना। एक दिन में 5 पेज पढ़ते हैं बुक के, तो 20 पेज कितने दिन पढ़ लेंगे? 100 दिन हैं? घर वालों को बताओ था मत, पता नहीं क्या क्या पढ़े। अरे 4 दिन में, एक दिन में 5, तो 4 दिन में 5 का 20। अपनी मम्मी से पूछिए, बता देंगी। बड़ा लंबा स्कोर बताते हैं, बड़ा लंबा स्कोर बताते हैं। 100 दिन क्या है भाई? है? क्या है? और क्या? पड़ेगी तब भी तो 100 पेज हो जाएगा। एक दिन में एक पेज लिख जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो A किसी कार्य को A किसी कार्य को 16 घंटे में, अभी मत करना हम लिख नहीं पाए। A किसी कार्य को 16 घंटे में तथा B उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। A किसी कार्य को 16 घंटे में कर सकता है और B उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें।
एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अभी तो। पहाड़े बहुत बोला करेंगे, पहाड़े इनको याद है फटाफट, पहाड़े याद नहीं है तो पता नहीं और तुम्हें इतने 4 महीने हो गए तो पहाड़े 20 तक याद नहीं हो पाएंगे। याद देखो, याद आते नहीं है तो जरूरत पड़ती है तब। जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन आया था सेम वैसे ही आपको करना है। किराती पहले सही बता देती पर नकल करने के लिए बता दिया है। किसी ने बोला था और 100 नहीं बोल दिया 100 नहीं बोल दिया 100 6 से जोड़ा सर। चल देखते हो गया तो लिख लो बेटा। ए कितने में कर रहा है? 16 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 12 दिन में। बस अभी मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? इन दोनों का लाभ निकालना। 16 और 12 का लाभ निकालो। 48 कितना जाएगा? 48। तो ये क्या आ गया? बाद में आकर पीछे ये आ गया कुल कार्य। 48 क्या आ गया? कुल कार्य। अब बेटा 16 से 48 को 16 दिया। अब देखो पहाड़े याद है तो काम आसान है, पहाड़े याद नहीं है तो काम आसान बिल्कुल नहीं है। हाँ वाह वेरी गुड बता दीजिए। तो बेटा ये क्या आ गई? इफिशिएंसी या फिर उसको क्या बोले? क्षमताएं है ना, क्षमताएं आ गई। ए की क्षमता कितनी है? 3। बी की कितनी है? 4। जैसे आप घर में होते ना कोई लोग खाते 3 रोटी कोई खाता है 4 तो तुम्हें कितनी बनानी पड़ेगी? वाला 2 लोग हैं 7। बस देख समझना है। तो ए खाता है 3, बी कितनी खाता है 4, दोनों एक साथ खाएंगे कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करेंगे, जब एक साथ करेंगे तो मतलब हमें किसका समय निकालना होगा? a प्लस b का समय। a प्लस b का समय बेटा क्या होता है? समय बराबर कार्य बटे किसकी क्षमता? जब a प्लस b का समय निकाला तो क्षमता भी किसकी? हाँ तो क्षमता किसकी हो जाएगी? a प्लस b की। अभी एक तो क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, बाद में याद हो जाएगा। कार्य कितना है? 48। 6 से 6/7 तो 3 प्लस 4 48 बटे कितना आ जाएगा बेटा? 7। आप पढ़ो पहाड़े 7 6 42 पढ़ो पहाड़े 6 से 6 7 बटे 49। हाँ 7 6 42 7 6 42 कितने बच जाएंगे? 6। तो 6 पूरे पूरे गए, 6 शेष पर आ जाएगा घंटे के रखे बिना घंटा का तो क्या आ जाएगा? ये दिन दे रखा होता बेटा क्या आ जाते? दिन। 6 सही 6 बटे 7। कहाँ कौन आ गया? मेहमान आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कौआ बोले तो कोई आएगा ही, हो सकता है कौओं को अपनी शिकार दी बहुत सारी बातें होती हैं। सर जी समझो जंगल में कौवा बोले तो क्या होता है? तेरा भी हम बड़े बोलते हैं। तो आप समझ आए। जहाँ से होता है जंगल में सर जी दिखता है बाहर। सर को नहीं पता जंगल में मुझे देखा हाल जबरदस्ती हाँ कहते तुम्हारी बात हम देखा ही नहीं कभी। हाँ ये बात है। जानवर होता है सर जी काम बात नहीं करना है, क्वेश्चन करना है। किसी उतारो के समय यार पूछना है। एक किसी कार्य को 12 दिन में, एक किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में,
बात नहीं करना बेटा। तथा सी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो ज्ञात करो क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करो। नंबर 1, ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? नेक्स्ट निकालना बेटा, ए तथा बी हो गए। अब कौन हो जाएंगे? बी तथा सी। इनका तो समझते ही हो गया ना। और लास्ट में क्या हो जाएंगे? ए तथा और फिर लास्ट में क्या निकालना है? सबसे डी ए बी तथा सी। अगर एक साथ मिले कार्य करें तो कितने में होगा? अब समझो, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आना स्टार्ट हो गया। जो लोग देते एग्जाम CHSL का, उसमें तो सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। CGL वगैरह दोगे या फिर 10+2 का दोगे SSC में, तो उसमें थोड़े क्वेश्चन ठीक आते हैं। क्या हम लोग होना नहीं करो बेटा, फटाफट सब लोग क्वेश्चन। हाँ 24 भी है। ए का कार्य 12, बी उसी कार्य को 16 दिन में तथा सी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। सबका बताना है। पूछा जो है वो बताओ। हिंदी समझ आती है? हिंदी में याद करो ए तथा बी पूरा कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक, सुन लो इधर। पहले का निकाला है ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। दूसरा निकालना है बी तथा सी पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे। जैसे जितना एशिया में 2 घंटे तो निकालना पड़ेगा। हाँ, और लास्ट वाले में तीनों को मिला के, लास्ट में तीनों का ए प्लस बी करने का तरीका है वैसे देखना गलती कहां पर है। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे पूरा कार्य है कितना, वो मिल जाए अपना क्वेश्चन हो गया बस। ये पूरा निकालना पड़ेगा। पहले तो देख लो, चलो पता नहीं तो खाली छोटे जान दो। ए कितने दिनों में कर रहा है? 12। बी कितने में कर रहा है? 16। और फिर सी कितने में कर रहा है? 24। पहले लिखेंगे ऐसे करके, पहले लिखने का ठीक। अब इन तीनों का निकालेंगे लासा। 48 है। इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा? 48। तो 48 और 24 का लासा कितना है? 24 दूनी 48। तो टोटल लासा कितना आ गया सबका मिला के? तो कुल कार्य कितना आ गया? कुल कार्य कितना आ गया? 48। ठीक, तो इसको हम लोग चाहे लिख लो। ये क्या है? टोटल कार्य, कुल कार्य, टोटल वर्क। टोटल 9 है। अब बेटा अगर हम लोग 48 को 12 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? 12 चौक 16 से करेंगे तो 3 और ये क्या आ रही है? 4 3 2 ये आ रही है क्षमता। ये क्या आ रही है? तो मोनी देख के बताएंगे सी की क्षमता कितनी है? 9। तो मतलब कितनी है सी की क्षमता? कितनी है सी की क्षमता? कितनी है? कितनी है? बात नहीं करना। सी की क्षमता कितनी है बेटा? 9। कहां से 9? सी की ये है 2, बी की 3, ए की 4,
सारी थोड़ी पूरी आपको जिसकी पूछे उसको बतानी है। कुल कार्य कितना है 48। पहले वाले का पूछ रहा है ए तथा बी के द्वारा पूरा कार्य करना है। पहला वाला करना है किसका समय निकालना बेटा ए तथा बी का समय कार्य पूरा करवा रहा है। क्या होता है समय बराबर बेटा कार्य बटे क्षमता। किसकी क्षमता समय किसका पूछ रहे हो जिसकी क्षमता उसका समय। तो बोलो जिसका समय उसकी क्षमता जिसका समय उसकी क्षमता। अभी ए प्लस बी का समय है मतलब ए और बी का तो क्षमता भी किसकी लगाओगे ए और कार्य कितना बेटा 6 सही क्षमता। आप चलो बताओ फिर से एक बार बोले तुम देखते बताओ ए और बी की क्षमता कितनी है दोनों की मिला के ए और बी की क्षमता मिला के कितनी है बेटा ए की 4 बी की 3 4 और 3 7। अभी काटा था कितना आया था 6 सही 6 बटे 7 ये अगर पे आता है बार दूसरा निकालोगे बी प्लस सी का समय। चलो इसका आंसर बताओ सब 3 बी प्लस सी का समय 3 सही देखिए 9 सही क्या देख रहे हैं 9 सही 3 बटे 5। बी और सी है भाई हाँ बी और सी है कितना 9 सही 3 बटे 5 3 बटा 5 ये आ रहा है देखो सही आ रहा है। तो क्या निकाला इस बार बी प्लस सी का समय। तो बेटा कार्य तो वही रहेगा कार्य बटे क्या होता है क्षमता। किसकी क्षमता तो समय किसका निकाल रहे हो तो बोलो जिसका समय उसकी जिसका समय उसकी तो किसकी क्षमता बी प्लस सी की क्षमता। प्लस का मतलब क्या होता है जोड़ना कि घटाना बी की क्षमता देखो बताओ कितनी है बी ये है बी कितनी है 3 a प्लस c की है 7 से 3 बटाते हैं सी कितनी है बेटा 2 तो कितना आ गया 48 3 और 2 5 भाग करो 5 में 45 कितने बचेंगे 3 तो 9 पूरे पूरे बेटा 3 बचे से ऊपर और 5 सर a c की है 3 से 7 से 3 बटा। हां आप सब निकाल दोगे a c की है a c की सी वाला बेटा निकालो a प्लस सी का समय 7 से 3 बटाते हैं 8 ए और सी जी सर 8 छक 48 ठीक है 8 आ रही है हाँ, निकालो सर। सब बराबर सी वाला करो क्वेश्चन आगे दी हुई है देखो एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख गए कहने को एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है ना तो ये पढ़ते हैं a प्लस सी का समय तो कार्य बटे a प्लस सी की क्षमता। अब कोई लोग भी लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे पेन ना तो कोई बात नहीं दुकान से खरीद लेना। a की क्षमता है 4 सी की है 2 ये आ जाएगा बेटा 48 बटे 6 से काटेंगे 6 अट्ठे 48 कितना आ गया 8 5 से 3 बटा 9 इसकी तो डी वाला आप बताओ ये क्या है a प्लस b डी वाला 5 सही 3 बटे 9 की सर जी वो है 5 सही 3 बटे 9 ये आ रहा है यस सर लास्ट वाला हम नहीं करवाएंगे आप सब लोग निकालो जिसका आंसर नहीं आएगा वो फिर उसकी आ लास्ट वाला निकालो लास्ट वाले किसका निकालना बेटा ए बी तथा सी मतलब तीनों को मिला के तीनों एक साथ कार्य करेंगे तीनों जोड़ देंगे 6 3 9 48 बटे 9 9 पंजे 45 बटे 3 बटे 9 फिर 1 से कट जाए 3 से कट जाए 5 सही 1 बटा 3 बिल्कुल ठीक आंसर होगा बिल्कुल ठीक आंसर होगा करो फटाफट करना तो डी वाले निकालना है a प्लस b प्लस c का समय 48 बटा 9 तो फिर डाल दिया तो कार्य बटे क्षमता अरे सिंपल वाला क्वेश्चन है कार्य बटे a
प्लस बी प्लस सी की। तो बेटा कार्य कितना है 48, क्षमता कितनी है 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 48 बटे 1 बटा 3 के पाले से काट लो 9 पंजे 45 16 बटा 3 3 के पाले काटो ऊपर नीचे काटो 16 किया वही सही आएगा। अब 3 पंजे कितना बचा 1 ये आंसर आ जाएगा। सर जी वैसे जिनने काटा 9 पंजे 45 हां 3 बचा 5 कितना बचा बेटा 3 बटे 9 फिर 3 कम 3 दिया फिर भी कितना आ जाएगा 5 से 1 बटा 3 अच्छा इसे भी काटना पड़ेगा कंफ्यूज नहीं होते हमने काटा नहीं था काटेंगे तभी आंसर माना जाएगा 3 बटे 9 नहीं होगा कैसे भी करो हो गया हो गया जी तो ऐसा कोई भाग तो नहीं है जिसमें हमें नहीं आया हो नहीं समझ आ गया बस में एक यही तो है तो समझ आया। चलो बढ़िया बात है। चलो बातें करो बस। अरे भाई इधर जा दो अदिति तुम बैठा करो सबसे अलग पंचायत का मुखिया बन जाते हो 1 2 3 और 4 1 2 और जरा क्वेश्चन लिखो ना पहले तो लिखो एक किसी कार्य के एक बटे चार भाग को 6 दिन में कर सकता है 6 दिन में कर सकता है उसी कार्य के 1/3 भाग को B 4 दिन में कर सकता है तो ज्ञात करो यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा कितने दिनों कार्य कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार पूछ लेना है। तो कभी तुमने पिज्जा खाया है बताओ पराठा खाया है पिज्जा नहीं खाया चलो इधर पहले बात मत करो इधर आ जाओ 1/4 वैसे तुम्हें पूछना नहीं चाहिए क्यों अनुपात तुम पढ़ के आए हो प्रतिशत तुम पढ़ के आए हो लाभ हानि बट्टा सब पढ़ाया है क्या मतलब है 1/4 भाग 4 में से 1 ये 4 है 1 2 3 और 4 इनके एक भाग को एक भाग करने कितना समय लग रहा है 6
तो पूरे को करने में कितना समय लग जाएगा बताओ देखो 24 देखिए बताओ एक भाग करने में लग रहा है 6 दिन तो पूरे का सभी को करने में कितना लग जाएगा 24 और जब भी अभी कुछ आपको लिखना नहीं खाली समझना है इस पे स्टार्ट वाले में की पॉइंट जब भी क्या लिखाओ बेटा 1/4 लिखाओ मान लो 1/3 लिखाओ तो इसका मतलब होता है ये नीचे वाला भाग होगा हमें कौन सा पूरा भाग पूरा कितना हो गया 4 में कितना है 1 1 को करने में कितने दिन लग रहा है 6 1 से बेटा 6 कैसे बनेगा किससे गुणा करें तो नीचे भी किससे गुणा करोगे 6 चौक तो पूरा कार्य करने में कितना समय लग जाएगा इसको पहली बात तो समझना है ठीक तो एक को पूरा कार्य करने में कितना समय लग जाएगा 24 ऐसे अगर लिखा है 1/3 तो ये पूरा है और एक भाग है 3 में से एक भाग एक को करने में कितना समय लग रहा है देखो 4 तो एक में किससे गुणा किया आपने 4 तो नीचे भी किससे गुणा करोगे 4 दिया तो बी को पूरा कार्य करने में कितना समय लग जाएगा तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बदल देंगे देखो ए को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा ऐसे ही है देखो नीचे लिखेंगे ये तो पता है बस सीखना है देखो तो ए को किसी कार्य में 1/4 भाग को पूरा करने में कितना समय लग रहा है 6 दिन अच्छा 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 24 तो ऐसे ही कह सकता है ना तो क्वेश्चन घुमाएगा क्वेश्चन कहता है एक मतलब एक किसी कार्य के 25% भाग को उसका मतलब क्या होता है 1/4 6 दिन में कर सकता तो 6 चौक तो एक पूरे कार्य को कितना करेगा ऐसे करो बी का देखो 1/3 भाग कितने में 4 तो 3 चौक ए किसी कार्य को क्वेश्चन क्या बन गया तो उन्होंने बदल दिया ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो दोनों को अपन क्या निकाल लेंगे दोनों का कितना आ जाएगा 24 की 48 24 लासा में चाहत क्या होती है छोटे से छोटा पर कितना छोटा बड़े वाले से छोटा ना हो तो भाई कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 तो ये क्या आ गया कुल कार्य क्षमता निकालने बेटा 24 से काटो 24 कितना जाएगा 1 12 से काटो कितना जाएगा 2 तो क्षमताएं कितनी आ गई सर जी शॉर्ट में रहेगा कि 3 डाइट कैसे बनाते हैं आपने बताया छोटे में छोटा लासा में चांस होती छोटे से छोटा और बड़े वाले के पाड़े में होगा जैसे 24 एकदम 24 अगर तुमको 24 12 से कट रहा है कटा तो भाई आंसर हो गया 24 दूनी 48 भी देखो 24 से भी कट जाएगा 12 से भी कट जाएगा पर छोटा क्या है 24 की 48 तो लास्ट में क्या होता है लोएस्ट है ना लघुत्तम छोटा वाला तो क्या होगा 24 तो क्षमता किसमें आ गई एक आ गई ए की क्षमता 1 और बी की 2 अब जल्दी बताओ आगे आंसर क्या होगा आगे कर लोगे जल्दी बताओ क्या होगा आगे 8 होगा 8 दिन में तो निकालो अगर ये दोनों एक साथ कार्य पूरा करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा समय निकालना है समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता किसका समय निकालना है दोनों को मिलाकर तो क्षमता किसकी होगी दोनों की तो निकालो यहां से a प्लस b का समय बेटा समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता भी किसकी होगी जब समय किसका निकालना है a प्लस b का तो क्षमता भी किसकी होगी a प्लस b कार्य कितना है 24 क्षमता a की 1 है b कितनी है 2 कितना आ जाएगा बेटा 24/3 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24 आंसर कितना आ जाएगा 8 कितना आ जाएगा 8 आगे समझ में ठीक है किसी को कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लेना है आगे समझ में
जाना ना, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज होते हैं। ऐसे आते हैं ऐसे ही आते हैं, स्टार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। सर ये रुक जाइए ना प्लीज। इतना प्लीज ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं। हो गया बस? पीछे का तो तुम लिख नहीं पा रहे, ट्राई तो लिखी है ना, तुम क्यों कर रहे हो? लिखो ए किसी कार्य के 2/5 भाग को, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। 10 दिन में कर सकता है। उसी कार्य के 2/3 भाग को, उसी कार्य के 2/3 भाग को बी 10 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? क्या बात है? पोषण करना है, पेन मुंह नहीं देना है, भूख लगी तो कुछ खा लेना, वाला भी पोषण करने हैं। 9 सही 3/8। तो एक कौन सा है? 9 सही 3/8 दिन। तुम्हारा भी आ रहा है? और किसका क्या आ रहा है? देखेंगे अभी तो कल आया था बताओ शेयर किया। जो भी फिट बैठा ये यार पापा से मारा और फटाफट पहले
चलो देखो बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बात करो एक की, इधर ध्यान दो। कह रहा है ए किसी कार्य के 2/5 मतलब कार्य बेटा पूरा कितना है 5। इधर ध्यान दो, कार्य के 2/5। देखो इतने कमजोर तो नहीं होने चाहिए ना जब तुम बनते हो, इतना कमजोर तो कोई नहीं होता है। तुमने कभी किसी के 500 रुपए किसी से ठग लिए? कभी ठग ही नहीं सकता, तुम्हारे डर ले हो ही नहीं सकता, इतने कमजोर हो गए। तो पूरा कार्य कितना बेटा 5 में से 2 वाले कितने कर रहा है 10 दिन में। तो 2 से 10 कैसे बना 5 से गुणा करके 2 बचे 10। तो पूरा कार्य नीचे वाला है, तो पूरा कार्य किससे गुणा कराओगे 5 से, 5 पंजे। तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा 25। सेम निकालो बी के लिए। बी का तो क्या लिखा है, बी का लिखा है 2/3 और ये भी कितने कर रहा है 10 दिन में। तो 5 में किससे गुणा करें, वो 2 में किससे 5 से, तो नीचे किससे गुणा करोगे 5 से, 3 पंजे। तो बी भी कितने कर रहा है 15। यही तो नहीं समझा पा रहे थे। हम बताएं तो मतलब वैसा ही निकालना। 25 से 15 का लाभ कितना जाएगा बेटा 25 दिया। हमेशा बड़े वाले के पाने पढ़ते हैं 25 से कम 25 नहीं कटेगा 15, 25 दूनी 50, 15 से नहीं कटेगा, 25 दिया 75, 15 से कट जाएगा। पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है। 25 से काटेंगे तो 3 और 15 से काटेंगे तो 5। ये क्या होगी इनकी क्षमताएं, ये क्या आ गई इनकी क्षमताएं। ये क्या आ गया टोटल कार्य, टोटल वर्क। तो हमको निकालना था a प्लस बी का समय, a प्लस बी का समय। ठीक, तो क्या होगा कार्य बटे a प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 प्लस 5। तो ये आ जाएगी 75/8। 8 से काटोगे 8 में 72, कितने बचेंगे 3। कितने दिन 9 सही 3/8। तुम फोन पे क्या चला रहे हो तुम बता। नहीं देखो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर वाईफाई भी मिल जाता है, मिल जाता है पर पता है क्या बदल देते बात में। तो वाईफाई तो है पर पासवर्ड नहीं पता। वही तो कह रहे हैं दोनों सबकी समझ में आ गई वाला पीछे समझ में आ रहा है। अब ये आंसर देना है, अगले क्वेश्चन में आंसर सभी को देना होगा, इससे पूछेंगे उसको। बात है ना करो बेटा, एक किसी कार्य के किसी कार्य के 33 सही लिखो, बाद में लिखा भी नहीं 33 सही 3%। हाँ, एक किसी कार्य के 33 सही 1/3% भाग को 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है उसी कार्य के 16 सही
2/3% भाग को b 8 दिनों में कर सकता है। 8 दिनों में कर सकता है। 16 सहित 2/3% भाग को b 8 दिनों में कर सकता है। 8 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य करें। वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? हाँ, तो हमका आंसर बता दीजिए। बता दी चलो, अच्छी बात। क्वेश्चन पहले को हाँ मौके की करने की कोशिश किया करो। ये थोड़ी कि 6 में 2 से गुणा करें तो पता चले यहाँ 12 हुए। इकट्ठा हो ये 1/3 का मान होता है। हम जाएं तो हम बहुत बार पेज चुन रहे हैं। ये होता है 1/6 का। चलो ये थोड़ी तुम्हारी क्वेश्चन करो बराबर। ये देखो क्या जी खाना अच्छा चलो बढ़िया है। कितना है आपका इतना कॉप है भाई। एक वो आदमी आई थी वो क्या मुस्कान चली गई। करो तेजी से। पहाड़ी याद ना था कितना आ रहा है ध्रुव? हमें नहीं पता। तुम्हारा भी सही तो करा। लास्ट निकालना फटाक से। हाँ बारह 36 होगा। 24 दिन आने से 24 होगा 36 सर जी इसका बच्चे एक बड़ा क्षमा ये बड़ा 3 का मान है। एक कार्य को 12 में 3 को 12 3 36 तो भाई गलत कर दिया बस। अरे हाँ पैसे निकाला ना इसका। अरे हाँ ऊपर नीचे है सर जी इसका मान गलत कर दिया। तो क्या सर जी आंसर तो उतना ही है। अच्छा उल्टा कर दिया। उल्टा हो गया सर जी ना। ऊपर नीचे रख दिया मान तो क्या। इधर देखो ये किसका मान है 1/3। अब यहाँ पर ध्यान रखो मतलब ये कितना भाग हुआ 1/3। एक भाग कितना निकला है 12। एक का मान 12 3 का बेटा एक का मान 12 तो 3 का 12 3 तो एक की कार्य कितना निकला है 36।
ये किसका मान होता है? 1/1 का मान कितना है? 8 6 का 6 थे। अब लेना है लासा 48 दूनी 96। क्या 36 के पहाड़े में 96 आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अब इधर देखो, बातें कोई नहीं करेगा, जो कर रहे हैं उधर की बातें शांत रहो। 36 और 48 तो एक ऐसा पहाड़ सोचो इसमें दोनों आते हैं और बड़ा 12 3 36 12 चौक 48। तो देखो बेटा 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है, तो 12 हटा दिए तो कौन बचे? 3 और 4। 3 और 4 की संख्या है 6 आवाज, तो 6 आवाज है तो उनकी गुणा सीधे क्या होगा? इनका लासा। तो 12 गुणे 3 चौक 12, 12 12 114, 36 दूनी 72, 72 दूनी 44। तो 36 से काटेंगे तो कितने बार जाएंगे? 4। कितने बार जाएंगे? 4। वहीं 48 से काटो तो कितने बार जाएंगे? 3। काट देंगे कितने बार जाएंगे? 3। कुल कार्य कितना आ गया बेटा? ये क्या आ गया अपना? कुल कार्य। और ये क्या निकल के आ रही है? 4 और 3 ये निकल के आ रही है क्षमताएं। अभी तक आप सीखने कोर्स से निकल लास्ट निकल के आ रहा है 4 दिन क्षमताएं। क्या निकालना है हमको? a प्लस b का समय। अब लिखेंगे डायरेक्ट, बहुत देर होगी। कुल कार्य कितना बेटा? 144। 4 और 3 7, काटो 7 दूनी 14। जिन्हें आंसर बताया था वो काट के दिखाएंगे, ना करो भाग करके दिखाओ। कितना आएगा? 7 दूनी 14। कितना बच गया? 4। 4 7 से छोटा है कि 7 से बड़ा है? छोटा है। तो जब भी छोटा ही शेष बचे तो क्या लगा लेते बेटा? 1 तो कितना आ जाएगा? 20 पूरा पूरा 4 बटे ना 7 गिनते क्या? सही तो था बेटा, तुम ठीक ठाक करके सही होगा, तुम भाग तुम यहाँ से ही नहीं होगा। 4 महीने पढ़ाई है ना, पता है कि कौन कौन से काम गलती करेगा। सही किया था? भाग सही किया था? उतने गवाह साल में नहीं घूम रहे हो। चलो तुमको एक भाग जल्दी करके दिखाओ। बताओ नाम क्या है? बताना किसी को नहीं है, जो बताएगा वही मिटेगा। तुम्हारे अंदर इसी को होगा। बताओ तेजी इसका क्या आंसर? नोट करो। बताओ सामने लिखा है 14 14 सीखने आते सीखने की कोशिश किया करो, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर समझ नहीं है, पूरी लेना है। अब आगे एक किसी कार्य के 33 से 1/3 भागे किसका मान होगा? 1/3 को। तो 3 में से एक काम कर रहा है 12 में, एक का मान 12 हो गया, तो टोटल कार्य कितना? 3 है, तो 12 ठीक है। ऐसे ही एक का मान है 1/6 का। एक कार्य करेगा कितने में? 8 में, तो 6 कितने करेगा? 6 6 आप तो सब लोग कर लोगे। चलो बातें मत करो, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो A तथा B। क्वेश्चन लिखो। A तथा B किसी कार्य को A तथा B किसी कार्य को 12 दिनों में
बी तथा सी 16 दिनों में तथा सी तथा ए 18 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात करो वे तीनों एक साथ कितने दिनों में कार्य पूरा कर देंगे। क्वालिटी कितनी क्लास लगेगी? 23 लगेगी है यार? नहीं लगेगी ना। सर कह रहे थे कि क्वालिटी की इतनी क्लास थी। लगा रहे 28 से 28 लगेगी। आज बात करी थी वो बात करेगी। सर कह रहे थे पढ़ने तो आते नहीं थे। आज से तो है। ये 1 महीना 2 दिन आ गए तो पढ़ने हुए। तब भी नहीं थी। यूनिवर्सिटी सबको लिख लेते हैं तो वैसे सी को भी सी में लिख देंगे। ये बढ़िया है, सही से लिखना। पहले देखो अरे चलो इधर ध्यान दो, इधर पहले इधर देखो। आए तो क्वेश्चन कराया नहीं, कराना है। करा है ए तथा बी तथा का मतलब बेटा क्या होगा? प्लस। तो कैसे लिखेंगे? देखो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 12। फिर कौन है? बी प्लस सी 16 में। फिर कौन बचे? सी प्लस ए कितने में? 18। चलो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे? लास्ट निकाल दो। लास्ट कितना आएगा? 18 के वाले में आएगा जो भी आएगा 144। उससे क्या छोटा नहीं आ रहा? देखो 18 दूनी 36 नहीं कटेगा। 18 तिया 48 होते हैं। 36 18 दिया 54। कुछ पता ही नहीं ऐसा लग रहा है। 18 चौक 80 है 72। 18 पंजे 90। अब देखो 90 16 के बारे में आएगा नहीं आएगा? 18 छक्का 108। 18 सत्ते 154 है 126। 18 सत्ते 126 बारे में आ जाएगा नहीं आएगा? 18 8 144। 16 नेमा 144। ताड़ी याद नहीं है, पता नहीं कहाँ से बोले। मत करो। कितना आ जाएगा? 144। अब 12 से काटेंगे तो कितना आएगा जी? कहाँ देखेंगे? उधर कहाँ देखेंगे? काटे कितना आ जाएगा? 12 12 में 144। 16 से काटे कितना आएगा? 9। 18 से काटे कितना आएगा? 8। ये इधर क्या आ रही है? चलो राजू तुम बता दो जरा, एक ही क्षमता कितनी है? हाँ देख के बता दो। एक ही है, जरा सही से देखो। थोड़ा ऐसे करके देखो। हाँ ए प्लस दोनों की है। क्या एक ही है? क्या यहाँ से आप बी की बताओ, बी कितनी है? बी और सी की है। यहाँ पर किसकी है? सी प्लस ए की है। किसी की अलग मतलब हमको अलग अलग नहीं बताया। अगर इन सबको हम जोड़ दें, जोड़ो पर इधर जोड़ दें
अगर यहाँ पर जोड़ेंगे देखो क्या क्या लिखोगे a प्लस b, फिर क्या लिखोगे b प्लस इसे काट फिर क्या लिखोगे c प्लस उसे काट आधा कर देंगे काटने को लिखते जाओ बेटा। जब इधर सबको जोड़ा है तो उधर भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा 12 8 20 20 और 9 a कितनी बार आ रहा है तो क्या लिखोगे 2a, b कितनी बार आ रहा है 2 बार, c भी कितनी बार आ रहा है। देखो इन सभी में 2 कॉमन है नहीं है, अगर हम 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस c। अब बेटा इस सब की क्षमता मिलाए कितनी हो रही है 2 गुणे a प्लस b प्लस c की क्षमता कितनी हो रही है। तो बताओ a प्लस b प्लस c का मान कितना आ जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 29 बटे 2। ये तो गुणा में है, जब इधर जाएगा तो पहुंच जाएगा बटे में। तो a प्लस b प्लस c की क्षमता कितनी आ गई 29 बटे। फिर से देख लो गलती ना हो जाए, वैसे डायरेक्ट लिख देते थे डायरेक्ट तो भी तो सही रहेगा। हाँ डायरेक्ट पर कुछ लोग समझ नहीं आ रहा कहां से आ गए, बहुत जरूरी पहली बार पढ़ना है। एक कितनी बार आएगा 2 बार, इसलिए 2 से जरूरी हर बार हो, कुछ बार नहीं बनता है। ये जानना है एक कितनी बार है 2 बार, b 2 बार, c 2 बार। तो इस सभी में हमें 2 कॉमन लेकर बचेगा a प्लस b प्लस c। अब ये 2 a प्लस b प्लस c बराबर कितना है 29, तो खाली a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 29 बटे 2। ये किनकी क्षमता आ गई, इन तीनों की क्षमताओं का योग आ गया, कितना आ गया 29 बटे 2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका समय a प्लस b प्लस c का समय। समय बराबर क्या होता है बेटा कार्य, कितना है कुल कार्य 100 बटे किनकी क्षमता है a प्लस b प्लस c की क्षमता कितनी है 29 बटे 2 कहां चला जाएगा 144 गुणा 2 बटे 29। क्या 29 के पहाड़े में 144 आ जाएंगे नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। तो नहीं आएंगे वो ठीक बता रहे हो, तो काटाकटी कैसे करेंगे फिर, तो गुणा कर दो 288 बटे भाग करो। अब देखो 29 का पारा तो हमें याद नहीं, तुम्हें क्या याद होगा, पर 30 का पारा याद है क्योंकि 3 का पारा याद है ना। 3 ने 27 और 2 70 हो जाएंगे, तो 9 बार जा सकता है, और 3 दशावन 30, तो दशावन हो जाएंगे नहीं जाएंगे 9 जाएंगे। तो 9 ने लगे 8, 9 दूनी 18 और 8 26, कितने बचेंगे बेटा 7 और 2 27। तो पूरे पूरे बार कितने हैं 9, शेष कितना बचा है 27। भाग किससे कर रहे थे, आंसर क्या होगा कितने 9 से ही 27 बटे 29 देना। किसने बोला जाए, तो जाओ गेट में बहुत दावा पड़ा है। जाने की पता नहीं कितनी जल्दी रहती है। सबको समझ में आ गया तो कहां से आया, क्योंकि ये 2 बार आ रहे थे इसलिए हमने कॉमन कर लिया, तो ये आ गया। इस बार कितना आ गया 29 कहां से आया, इन सबको जोड़ के। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। नहीं कहां आ रहा, तो बातें कर रहे हो और बातें तो कैसे की जाती है, कुर्सी लेके हाथ में होती है तो बात ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन उठा लेंगे फिर नहीं सर अभी 4 हां 4 5 पहाड़े वाले याद कर लो 25 तक है ना, ज्यादा बढ़िया होगा। देखो राम और श्याम की चीज तो उतारने का क्या बात, कुछ लोग उतार रहे हैं, क्या उतार लेंगे, कुछ लोग उतार रहे हैं, उतारो देवी से
लिखो राम और श्याम किसी काम को एक साथ, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, तुम लिख रहे हो तुम्हारे तुम ज्यादा हेर फेर रहते एक साथ नहीं, पढ़ाई के लिए कोई सीरियस होता है कोई हमेशा मजाक में रहता है और नहीं लिखा अभी तो चेक दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में करते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा? बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा? बढ़िया से करो बेटा, इसे निकालो, पहले सबका निकालोगे फिर तीनों का आ जाएगा, फिर एक करके निकालोगे, सबकी क्षमता अलग, फिर आंसर आएंगे। करो तेजी से। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बताओ फिर चले जाना। हमको पढ़ाई थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, हमें तो भाई सीरियस रहते हो बेटा, भाई सीरियस रहना ठीक नहीं है भाई, किस सीरियस रहते हो? कोई मारे तो हैं, कोई मारे तो सीरियस हो जाते हो। खाने में सीरियस रहते हो, कोई कह दे खाना स्टार्ट, फिर किस चीज में सीरियस रहते हो? करो फटाफट। क्या पापा ने भी लड़ लेती है घर पे, सभी लड़ लेते हैं, अपने पापा को बहुत लड़ते हैं। कोई बात नहीं, मैं लड़की तो नहीं, पापा मान से 500 आ जाते पैसे हमारे पास रहते हैं, मांगे पापा ही मांगते हैं हमसे। दो जगह है ना, सर ने बताया। जाते जाते कि कत्ल तो ना हो जाए, बता रहे हैं। तो हिस्ट्री समझ में आ रही क्या थी? अरे पूछो नहीं, तो बहुत बढ़िया पढ़ा रही हूँ, आपका दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल ऐसी आ रही कि पहले का पता हुआ कि चला भूल गए। तो पहले तो मुझे क्या पता था? नहीं सर, हमने पढ़ा था क्योंकि बस सब्जेक्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, 10% तो पढ़ी होगा। मैं बस स्टोरी वीक से नहीं पढ़ा रही, जैसे कि देखो टाइम की भी लिमिट होती है, ये भी तो है। 5 दिन को हिस्ट्री खत्म करानी। मैं कह रही क्लासेस कम है, इसी मेन बता रही इधर उधर से, तो सब दिक्कत हो रही है। तेरा है करो फटाक से करो।
क्या पूछ रहा है पहले ये देखो। 9 से 3 बजे से लास्ट जो पूछा तो हाँ पहले हम पर एक काम निकाल लो जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, वहां तक ठीक किया उसके आगे आप करो। तो कौन कौन है? राम है और श्याम है और कौन है? मोहन। यस सर ठीक, चलो बताओ हो गया सर। पहले कौन है बेटा? राम और श्याम। 9 सही। हो गया सर। कितना आ रहा है? 9 सही 3/13 ठीक है ठीक है। तो राम प्लस श्याम कितने में कर रहा है? 10 दिन में। फिर कौन है? श्याम प्लस मोहन कितने में? फिर कौन है? मोहन प्लस कितने में? 20 में। इन सबका बेटा दाता कितना आ जाएगा? 8 इससे काटेंगे 6, इससे काटेंगे 4 और इससे काटेंगे 3। देखो सभी चीज दो दो बार आया है, सब लोग दो दो बार सबके नाम आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 राम श्याम और बेटा मोहन। तो तीनों की क्षमताएं जोड़ कितनी जाएंगी? 6 और 4 10 और 3 13। राम प्लस श्याम और प्लस मोहन बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 13/7 2 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 6.5 2 छक 12 बचा 1 लगाया पॉइंट 2 पंजे 10। मतलब इन तीनों की क्षमताओं का योग कितना आ रहा है? राम की प्लस श्याम की और प्लस मोहन की क्षमता कितनी है? जोड़ के तीनों की 6.5। लास्ट की लाइन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? मोहन अकेला उस कार्य को कितने में करेगा? तो समय होगा किसका? मोहन का। तो क्षमता भी किसकी होगी? मोहन की। तो पहले क्षमता किसकी निकालो बेटा? मोहन की क्षमता तो निकालो पहले। हमने सबका निकाल दिया। वही तो था ना, गलत कर दी। पूछा क्या है, निकाल क्या रहे हैं। चलो देखते हैं जो भी आएगी। अब हमें क्या निकालनी? मोहन की क्षमता। मोहन कहाँ पर बैठे हैं? ये बैठे हैं। देखो ये मोहन की क्षमता निकालनी है यहाँ से। अगर हमको r प्लस s का मान मिल जाए, वो यहाँ लगा दें तो मोहन का मान आ जाएगा। r प्लस s कहीं पर दिख रहा है? r प्लस s की क्षमता कितनी है? 6। क्षमता कितने बेटा? ये कौन है? तो r प्लस s का मान इसके लिए कितना लगा देंगे तो मान देंगे क्षमता कितनी है? 6 प्लस मोहन बराबर बेटा 6.5। तो मोहन बराबर कितनी आ जाएगी? 6.5। इधर ये प्लस का है, जब उधर जाए तो किसका हो जाएगा? 6.5 रुपए में 6 रुपए के कितने बचेंगे? 0.5। तो मोहन की क्षमता कितनी आ गई? 0.5। वैसे देखो देखना है कहीं पर गलती हो तो। हालांकि हमको मोहन की चाहिए थी, मोहन की निकाल दी, पर हमने तीनों की निकाल ली। अभी भैया आंसर आ रहा, बदल नहीं रहा है। बदलेगा बदल रहा है। आंसर तो बदल गया। 120 दिन आएगा। चेंज हो गया ना उसके। अभी पढ़ लो हिंदी सही से। क्या पूछ रहा है? अब क्या पूछ रहा है? मोहन को लगा समय है ना? 120 दिन है सर। मोहन का बेटा समय बराबर क्या होगा? कार्य। किसका समय निकाल रहे हो? मोहन का। तो क्षमता किसकी होगी? मोहन की क्षमता किसकी होगी बेटा? मोहन की क्षमता। ये लिखा करो जिससे चीजें थोड़ी क्लियर होती हैं। कार्य कितना है टोटल? 60। मोहन की क्षमता कितनी है? 0.5। बेटा इस पॉइंट को घटाओ, ऊपर क्या आ जाएगा? 10। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 6 दूनी कितना आ गया? 120। आंसर क्या आएगा? 120। वो टोटल का था ना? टोटल पूछा नहीं था। और होमवर्क में आपका ये है कि मोहन हुए बाकी कौन बचे? श्याम और राम। ये भी बताओ अकेले अकेले करेंगे तो कितने दिनों में कर पाएंगे? ये आपको ऐसे निकाल के लाना है। पढ़ते रहो, बढ़िया टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्वेश्चन आते हैं। नल टेक्निक सब क्लियर हो जाएगी, इसको पढ़ के तो वो भी सब यही ठीक है। इनका कारण है तुम्हारी लगी नहीं है। जाओ जल्दी जल्दी घर पे जाओ, पता नहीं घर पे जाके सीधे काम पे लग जाओ है।